Hello friends, welcome to Share Knowledge. This is Poonam. So I have come up here for the Science and Technology series. So this will be our first video. So we will start with coronavirus especially. So this is Science and Tech. Also we will cover the journal Science also, right? So it will be basically the science and technology part that is in current news, but along with that we will also cover some basics of the science that we should know, as we already know that there is a pandemic कोरोना वायरस एक साल से ऑलरेडी ये काफ़ी न्यूज़ में भी है और हमें इसके बारे में जनरली भी पता होना चाहिए इफ़ वी आर नॉट स्टडिंग इट फॉर स्पेसिफिकली फॉर सम एग्ज़ाम्स, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ द थिंग बिकॉज इट इज़ सो मच देयर एंड इसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानते हैं तो अवेयरनेस इज़ आज की डेट में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है। और इस तरह की अगर पैंडेमिक है तो ऑब्वियसली इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आवर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू शेयर द नॉलेज। सो लेट अस स्टार्ट विद द कोरोना वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ये जर्नल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी वायरस क्या होता है, बैक्टीरियाज क्या होते हैं, तो वायरस काफ़ी टाइम से चर्चा में चल रहा है। तो वायरस के बारे में वैसे भी हमें नॉलेज होना चाहिए, लेकिन साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। SARS-CoV-2 इसको बोलते हैं हम, और या फिर कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस जो है ये दिस इज़ द फैमिली ऑफ virus that cause illness in plants and animals. First thing that we should know is that it is spreading in both plants and animals. It is not only for the animals or the plants, but it is causing illness in plants and animals. और इसमें काफ़ी पहले भी इस फैमिली में, कोरोना वायरस फैमिली में जो वायरसेस रहे हैं, जैसे कोविड-19 है अभी, तो सार्स और मर्स ये भी पहले हो चुके हैं 2009 और उससे पहले भी इन ह्यूमंस। सो इसको नाम कोरोना क्यों मिला है? बिकॉज कोरोना का मतलब होता है क्राउन लाइक, जो क्राउन जैसे किंग का क्राउन होता है उस तरह से, बिकॉज इसकी शेप इस तरह की होती है तो इसको क्राउन लाइक शेप की वजह से इसका नाम कोरोना पड़ा है। बिकॉज देर आर स्पाइक्स हैं इसमें जो इसके प्रोटीन्स होते हैं एक्चुअली, तो ये एस प्रोटीन्स भी हम इनको कह देते हैं। उसके बाद कोरोना वायरस डोंट हैव DNA एज देयर जीनोम। सो अगर तो हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ रहे हैं तो इन बातों को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लांट और एनिमल बोथ, और इसमें हमने कहा कि स्पाइक्स और प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स अगर हमें कहीं दिख जाता है क्वेश्चन में कि यस प्रोटीन्स होते हैं, और उसी की वजह से इसको क्राउन लाइक जो शेप बताई मैंने वो होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि इस तरह का वायरस पहले भी हुआ है ह्यूमन में, तो यस वो भी बात सही है। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि कोरोना वायरस डोंट हैव DNA एज देयर जीनोम, तो इनमें DNA नहीं होता है। तो ये कौन सा वायरस है? ये है RNA वायरस, और इसमें DNA नहीं होता है। तो ये इस तरह से अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने कोई कंसेप्ट रेडी किया है तो उसको इस तरह से आप करिए ताकि आप ऑप्शंस देख के ही उसको एलिमिनेट कर दीजिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर की तरह नहीं कि कहीं से भी कोई नॉलेज कहीं से घुमा फिरा के पूछा जाए। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करना इसलिए भी आसान होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो दिख रहा है आपको वही ऑप्शंस आपको न्यूज़ क्वेश्चन पेपर में दिख जाती हैं। तो ये बात हमने जान ली कि ये RNA वायरस है। दूसरी बात ये है कि RNA वायरस का क्या मतलब होता है। RNA वायरस जो है, पहले तो हमें DNA और RNA के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इस वायरस की वजह से ये जो कंसेप्ट हैं बेसिक साइंस के, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी आता है, कंप्यूटर्स पढ़ लेंगे या फिर नैनो टेक्नोलॉजी या इस तरह के जो कंसेप्ट साइबर सिक्योरिटी पढ़ लेंगे, तो यही चीज़ें नहीं है। बेसिक साइंस में अगर हम बात करते हैं RNA, DNA, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये करंट के हिसाब से हमें समझ में आना चाहिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्नल साइंस भी पूछा जाता है 9th 10th तक भी अगर हम साइंस की बात करें। तो जो RNA वायरस है इसका मतलब क्या है कि इट कैन ट्रांसलेट एंड नॉट ट्रांसक्राइब। ये वायरस को ट्रांसलेट कर सकता है लेकिन ट्रांसक्राइब नहीं होता है इसमें, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये डेड है। हम ये भी कह रहे हैं ना कि इसको लिविंग बीइंग की ज़रूरत है, तो डेड है और अनेबल टू रिन्यू
और ग्रो देमसेल्फ विदाउट होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या है, जो हम ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो अगर होस्ट सेल उसको मिल जाता है तभी वो वायरस आगे ट्रांसलेट करेगा। इसको इस तरह से नहीं है कि ये कहीं भी अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, कुछ समय के बाद ये जो है वो वहाँ से नष्ट हो जाता है। तो ये हमें इसकी बायोलॉजी के बारे में थोड़ा जानना था। तो दिस इज़ नेक्स्ट वी शुड नो अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस चेन रिएक्शन में क्या है एक्चुअली, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये एक टेक्निक है टू मेक मैनी कॉपीज ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए रीजन इन विट्रो, दैट इज़ इन टेस्ट ट्यूब। तो रूटीनली इसको हम यूज़ करते हैं डीएनए क्लोनिंग में, मेडिकल डायग्नोस्टिक और फोरेंसिक साइंस में। तो इसका गोल क्या है पीसीआर का, टू मेक एनफ ऑफ द टारगेट डीएनए रीजन। अब देखो वायरस आरएनए है लेकिन हमारी बॉडी में डीएनए रीजन रहेगा, तो उसमें हमें क्या करना है, पीसीआर इज मेक टू एनफ ऑफ टारगेट डीएनए रीजन। और इसमें शॉर्ट सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड या एनालाइज्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्रोवाइडिंग स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस। अब इसमें डीएनए सिंथेसिस के बारे में है। उसके बाद रिलाइज ऑन ए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एंड रिक्वायर्स डीएनए प्राइमर्स। तो अगर पीसीआर के बारे में कहीं आता है और डीएनए के बारे में कोई स्टेटमेंट दी है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो रिलेशन है इट इज़ विद द ये, क्योंकि ये डीएनए पे ही, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज पे ही डिपेंड करता है, उसी पे रिलाई करता है। उसकी टैग पॉलीमरेज हो रही है, इसमें डीएनए प्राइमर्स चाहिए होते हैं। हमें डीएनए के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बेसिक साइंस में डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होते हैं। लेकिन अभी पीसीआर रिएक्शन में हमें इतना ही पता होना चाहिए कि ये इन विट्रो जो टेस्ट इन विट्रो टेस्ट है, टेक्निक जिसमें डीएनए के स्पेसिफिक रीजन को हम सिंथेसाइज करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। नेक्स्ट इज टेस्टिंग किट्स और मेथड्स। तो हमने इसके लिए काफ़ी सारे टेस्टिंग किट्स और मेथड्स जो शुरू के फेज़ में हमने किए थे, हम उसके बारे में पहले जानेंगे। वैसे इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर मेंस में हमें राइट करना हो इसके बारे में तो हमें थोड़ा इसकी मेथड जो फर्स्ट फेज़ में हमने किया था, तो स्टार्टिंग फेज़ में वो हमें पता होना चाहिए। फर्स्टली RT-PCR जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR था, इसमें जैसे नोज़ल या फिर थ्रोट से स्वैब यूज़ किया जाता था, कन्फर्मेटरी मॉलिक्यूलर टेस्ट हो रहा था ये। तो RT-PCR की बात करें तो ये एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है, राइट, दिस इज ए मॉलिक्यूलर टेस्ट एंड आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ वायरस बेस्ड ऑन इट्स जेनेटिक फिंगरप्रिंट। तो जेनेटिक फिंगरप्रिंट जो रहते हैं जीन्स तक, इसको वो यूज़ करता है और नेजल एंड थ्रोट से होता है। दूसरा है हमारे पास रैपिड एंटीबॉडी। रैपिड एंटीबॉडी में ब्लड टेस्ट है। अब देखिए RT-PCR में किस तरह का टेस्ट है, नोज़ल है, थ्रोट है, बस थोड़ा सा हमें इन टेक्निक्स के बारे में इतना सा ही जानने की ज़रूरत है कि ब्लड टेस्ट है। तो कंडक्टेड टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ IgM एंड IgG, और ये सेरोलॉजिकल टेस्ट है, राइट। हमने इतना पहले भी जान लिया कि RT-PCR मॉलिक्यूलर टेस्ट है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, ब्लड टेस्ट, और इसमें सेरोलॉजिकल टेस्ट है। नेक्स्ट इज अवर फेलुडा टेस्ट। इसमें क्या है, ये पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप होता है, दैट इज यूजिंग टेस्ट स्ट्रिप यूजिंग कटिंग एज क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अदर टॉपिक्स करेंगे, अभी तो हम सिर्फ कोरोना पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम और भी टॉपिक्स हैं जैसे साइंस एंड टेक के, क्रिस्पर, ये सारी चीज़ें। तो इस क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पे इसका जो पेपर बेस्ड टेस्ट रहता है, जो कि CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने ये डेवलप किया था। दूसरा नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, चित्रा जीन लैम्प N। तो इसमें N जीन्स होते हैं कोई, तो उसको SARS-CoV-2 में RT लूप मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन से इसको चेक किया जाता है। वायरल न्यूक्लिक एसिड इसमें देखा जाता है, एंड इट कैन डिटेक्ट 2 रीजन्स ऑफ द जीन इंश्योरिंग रिलायबिलिटी। और जो हमने बात की, इट इज़ डन बाय एक्सट्रैक्टिंग RNA फ्रॉम द सैंपल। हम क्या करते हैं, जो सैंपल हमने चाहे नेजल एंड थ्रोट से लिया, चाहे ब्लड से लिया, या फिर हम पेपर बेस्ड से भी कर रहे हैं, या फिर जीन्स के थ्रू भी हम कर रहे हैं, तो इसमें हम करते क्या हैं कि इट इज़ टू एक्सट्रैक्ट RNA फ्रॉम द सैंपल। हम क्योंकि हमने बोला कि वायरस में RNA है, DNA नहीं है, तो हम वायरस है कि नहीं, तो उसमें RNA को ही सैंपल में से चेक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इसको RT-PCR से यूज़ करेंगे, DNA पॉलीमरेज से हमें उसका नॉलेज मिल जाएगा कि ये जो है टेस्टिंग में इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव।
नेक्स्ट वी हैव टेस्टिंग किट्स एंड मेथड्स इन सेकंड फेज़। सो सेकंड फेज़ में भी हमने RT-PCR को यूज़ किया। RT-PCR जो है वो 6 से 8 घंटे लगाता है रिज़ल्ट में, और इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पर सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं पेशेंट में इन दी फर्स्ट वीक। और क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीबॉडीज़ जनरेट नहीं हुए होते हैं और फर्स्ट वीक में, और तो इसलिए हम यहाँ पर ब्लड टेस्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात है रैपिड एंटीबॉडी बेस्ड जो ब्लड टेस्ट है, इट कैन रिज़ल्ट कैन बी विदिन 30 to 60 मिनट, और इसमें हम क्लस्टर्स जो हैं जैसे कंटेनमेंट जोन्स, वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये रैपिड है। और जहाँ पर लार्ज माइग्रेशन गैदरिंग्स, बहुत सारे जब मज़दूर माइग्रेट कर रहे थे तो वहाँ पर जो हॉटस्पॉट काफ़ी बन गए थे, वहाँ पर इसको यूज़ किया गया था सेकेंड फेज़ में। और इसके साथ है हमारे पास कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। हमने पहले भी एम्प्लीफिकेशन का बात करी थी, तो जीनोम सीक्वेंसिंग के ज़रिए, तो ये ट्रूनेट भी कहा जाता है इसको, और ये डायग्नोस्टिक मशीन है एक तरह से ट्रूनेट। तो अर्लियर इसको टीबी के लिए भी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट वी हैव कन्वेल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी एंड वैक्सीन। तो जब टेस्टिंग की बात हमने कर ली